ये किस चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है, ये तो पता लग गया, एओडी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का यूज होगा। एक कंसेप्ट है जो इसमें समझेंगे, बोल रहे इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। अगर कोई चीज तुमको बोल दी जाए गिवन है, मतलब आप इस चैप्टर में मानकर चलेंगे कि वो कांस्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। कोई चीज गिवन है, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड का सम मान लो 15 है, तो इस क्वेश्चन में आपको 15 ही लेना है, तो 15 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मतलब h मतलब हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड। अब सपोज मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो PQR, ठीक है, इसकी हाइपोटेन्यूज ये है h, ये साइड मान लो A है और ये साइड क्या है B। अब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, कह रहे इसकी हाइपोटेन्यूज और एंड अ साइड, कोई सी भी एक साइड, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, यस और नो, उसका सम जो आएगा वो फिक्स है, वो गिवन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं गिवन क्या है, गिवन है जो एक तो हाइपोटेन्यूज कोई सी भी एक साइड, मैंने कहा सपोज A, इसका सम कितना आ रहा, कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि वो गिवन है। क्या ये बात आई समझ में, नहीं आई? मैंने आपसे बोला कि हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, मैंने कहा सपोज इनका सम मान लो 15 है, क्या है 15, तो ऐसे कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। देखो कैसे, देखो कैसे, ये रहा मान लो इन दोनों का सम कितना है 15, मैंने कहा मान लो ये 10 है, नहीं 15 लेना ना, तो मैंने कहा ये 8 है और ये 7 है, एक ट्रायंगल ये हो गया। अच्छा अब मैंने कहा ये हमारे पास 10 है, ये 5 है, तो देखो इन दोनों का सम कितना 15, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये बन, ऐसे इनफाइनाइट बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएंगे। क्या बात आई समझ में, नहीं आई बात समझ में? इन दोनों का सम 15 है, ऐसा आपको समझा रहा हूं मैं, क्या चमका, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे राइट एंगल, इनफाइनाइट। कितने बन जाएंगे जी, इनफाइनाइट। आगे आ जाओ, कह रहे सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम वेयर द एंगल बिटवीन दिस साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज और ये A, इन दोनों का सम कितना लिया K, तो जब इनके बीच में एंगल π/3 होगा, मतलब अभी क्या है वो थीटा लेट किया है, अगर वो π/3 है तब उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। ये प्रूफ करना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड का सम 15 है, ऐसे कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, इनफाइनाइट, यस और नो। जब इनफाइनाइट ट्रायंगल है तो उनके अलग अलग एरियाज आएंगे, तो कोई एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, यस और नो। तो जब उस ट्रायंगल को हमने सिलेक्ट किया कि इसका एरिया सबसे ज्यादा है, फिर देखा तो इन दोनों साइड के बीच में एंगल कितना था, 60 का था। कितने का था, ये चीज प्रूफ करनी है, ये चीज प्रूफ करनी है। क्या मैं समझा पाया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ये चीज प्रूफ करनी है। चलो अच्छा, तो मैक्सिमम दिखाना किसको है, एरिया को, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमम। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इनटू हाइट, यस और नो। अच्छा फिक्स क्या है इसमें, H और A का सम फिक्स है, H और लेकिन H और A फिक्स नहीं है, इनका सम है वो 15 आएगा। हो सकता है ये 10 हो, ये 5 हो सकता है 11 हो, 4 हो, ये तो चेंज होंगे। मतलब ये तीनों ही वेरिएबल है, A B H तीनों ही क्या है, वेरिएबल। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा अब ये हमारे पास आ गया फंक्शन, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को इंडिकेट कर दिया हमने A से, ये आ गया 1/2 A इंटू B। इसको मैक्सिमम दिखाना है, मतलब मैक्सिमम दिखाने का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। तो करते क्या, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब समस्या ये है सर किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि A भी वेरिएबल है और B भी वेरिएबल है, यस और नो। अब कन्वर्ट करेंगे K में इसको, देखो कैसे, एक तो ये चीज गिवन है और दूसरा ये भी तो गिवन है, h² = a² + b²। पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर उनके दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। गॉट इट? चलो अब देखो यहां से लॉजिक स्टार्ट होता है आपका। देखो भैया, क्या हम b को यहां से अगर हम निकालें, b को √h² - यस और नो, यार ये तो पता होना चाहिए। अगर यहां से मैं आपसे बोलूं कि b की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, देखो ये इस तरफ आ जाएगा h² - a² =
बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू। लेकिन अभी भी देखो ए और एच दोनों वेरिएबल हैं, सर किसके रेस्पेक्ट में करें, तो चलिए देखते हैं। 1/2 ये ए है। अब एक बात सुनो, h बराबर सॉरी h प्लस ए बराबर k है, तो h बराबर क्या होगा, तो क्या जहां पर h है उसकी जगह k माइनस ए लिख सकता हूं, तो h की जगह k माइनस ए, उसका क्या है स्क्वायर। अब देखो भैया पूरा क्वेश्चन ए में आ गया। अब आप कहोगे सर k, अरे k तो कांस्टेंट है, k का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। बस अब लॉजिक खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन है, उसको देखते हैं। अब देखो चलो स्क्वायर को ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ka और माइनस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, लॉजिक बड़ा होगा, कैलकुलेशन होगी थोड़ी बहुत, तो वो माइंड सेट करो। छोटी सी बात बताते हैं, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 2√3 क्या, और आपसे बोला कि 2 को अंदर लेके जाओ रूट के, तो जब किसी नंबर को 2 के मतलब रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर जाता है अंदर, पता है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो अगर मैंने कहा 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा, या सॉरी ये दोनों बराबर हैं, तो ऐसी ए क्या है बाहर, अगर ये जाएगा अंदर तो कैसे जाएगा स्क्वायर में, तो ये अंदर, तो अब क्या बचा इधर, तो के स्क्वायर बचा, तो ए जाएगा इसके साथ, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस का 2a³ के अंडर रूट, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, क्या बताइए समझ में, a को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गया तो ये जाएगा ए स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, तो अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तभी नंबर भी अच्छे आएंगे जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे। चलो भैया अब करते हैं डिफरेंशिएशन dA/a के रेस्पेक्ट में। तो 2 को तो मारो गोली, 2 को तो अभी बाद में कर लेंगे। रूट मान लो ये रूट है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अगर कोई आपसे पूछे कि रूट x का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 1/, तो देखो 1/2 यस और नो, और रूट में x, मतलब इसी को ही लिख दो 1a² k स्क्वायर, अरे यार k है ठीक है, ये के स्क्वायर और माइनस का, अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हमने इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x लेट किया, तो रूट x का 1/2, फिर इसका भी तो होगा जिसको लेट किया है, तो चलो इसका करो, तो a स्क्वायर का कितना हो गया 2a के स्क्वायर माइनस अब a³ का 3a स्क्वायर, तो 3 2 या 6a स्क्वायर के, ठीक, और एक 2 ये भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, डिफरेंशिएशन आना चाहिए भैया, चैप्टर 5 आना चाहिए। अच्छा जब हम लोग dA हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको रखते हैं 0 के इक्वल, किसके इक्वल रखते हैं 0 के इक्वल। अब एक बात सुनो, जब हम रखेंगे इसको 0 के इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन 0 में जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास ऊपर वाला बचा बस 2a के स्क्वायर। क्या ये बात आई ना समझ में, जब इस पूरे को रखोगे 0 के इक्वल देखो तो ये जाएगा किसमें 0 में, ठीक है। चलो अब ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर सही हो गया, एक k से एक k हमारे पास चला गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए, क्लियर है, बताओ जरा कोई डाउट है। अच्छा यहाँ पे यार सॉरी हमने गलती की, सॉरी यहाँ पे a था केवल, हमने स्क्वायर कैसे लगा दिया, देखा नहीं आप लोग, यहाँ पे क्या a है ना, तो a स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। चलो अरे समझ आया ना, यहाँ पे धोखे से लग गया था, ठीक है। तो इस तरफ जाएगा 6a स्क्वायर के, तो एक a से एक k जाएगा, एक k से एक k जाएगा, इधर कितना अच्छा 2k बराबर 6a। किसने याद किया, इनका फोन उठाना पड़ेगा। तो आ जाइए, अब यहां से 2 3 या 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई k/3। देखो कायदे में देखा जाए तो आंसर आ गया हमारा, कायदे में देखा जाए तो, लेकिन हमको ये दिखाना है कि ये जो चीज़ है ये क्या है मैक्सिमम। अब आंसर कैसे आ गया अभी मैं आपको बता दूंगा, आंसर तो हमारा आ गया क्या है, लेकिन अब आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि ये जो आया वो मैक्सिमम आया, तो ऐसे में करेंगे क्या, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे।
और डिफरेंशिएशन करने के बाद ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे k/3। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा और वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा ए की जगह k/3 और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 से कम, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो हम लिखेंगे कि a = k/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको देखो डिफरेंशिएशन हल्का दिखा के केवल एक बार डिफरेंशिएशन कर दो और केवल a की जगह k/3 रखेंगे तो आंसर 0 से कम ही आएगा क्योंकि मैक्सिमा की ये कंडीशन है। ठीक, अच्छा a की वैल्यू कितनी आई k/3, a की वैल्यू, तो मैं आपसे पूछूं h की वैल्यू कितनी आएगी तो इस वाली इक्वेशन में पुट करो। तो h बराबर क्या होगा k - a, तो k और ये कितना होगा k/3, तो कितना है 2k/h भी आ गया और a भी आ गया। a और h दोनों पता लगे, थीटा के लिए ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस में होता है। किस में होता है जी, कॉस में होता है। तो चलो मैं इस वाली जगह पे आपको बताता हूँ। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, मतलब a कितना आया था k/3 और h 2k/3, 3 से 3 गया, k से k गया, 1/2 और 1/2 थीटा में वैल्यू किसकी होती 60 की। तो 60 डिग्री बोलो या π/3 बोलो, एक ही बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे आपको। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, 12th क्लास के बच्चों के साथ ये बड़ी समस्या, 10th का लेवल देखो अलग होता है, 12th में क्वेश्चन अलग आते हैं और 5 मार्क्स में तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, समझो कंसेप्ट को।